जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना प्यारा इंजीनियर सतीश सर, टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अब आप लोग के एग्जाम में बहुत कम समय रह गया है और बहुत अच्छा नंबर लाने के लिए ऑब्जेक्टिव लगभग सभी का सभी सही होना जरूरी है। इसके लिए अभी से आप कम से कम 3 से 4 घंटा प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दें और इस वीडियो को देखते समय कॉपी कलम लेकर के बैठे और साथ में साथ ऑब्जेक्टिव बनाते जाएं। तो आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर दें, क्योंकि ये जो आपका वीडियो देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आने वाला है। देख, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एपी में है। तो एपी में होने के लिए प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या से बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं 2 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, यहाँ 2 बढ़ा या 1 बढ़ा, तो ये नहीं होगा। यहाँ 2 से 4, 4 से 6 यानी 2 बढ़ रहा है, 6 से 8 2 बढ़ रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं तो 1 2 4, इसमें निश्चित संख्या से नहीं बढ़ रहा है, इसमें स्क्वायर है तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 2x - 1 7 और 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। जैसे 3 संख्या a b c अगर AP में होगा, बीच के दुगना यानी 2b बराबर a + c होता है। इसी तरह से 2 × 7 बराबर, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2x - 1 + 3x हो जाएगा। यहां से 14 बराबर हो जाएगा 3 × 2 5x हो जाएगा और -1 यानी 15 बराबर हो जाएगा 5x और x बराबर हो जाएगा 3 यानी x बराबर 3, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 3 an समांतर श्रेणी 5 12 19 5 12 19 का nवां पद है तो a 40 - 1 35 क्या होगा। यहां से a बराबर दिया हुआ है आपका 5 और d बराबर दिया हुआ है 12 - 5 बराबर हो जाएगा 7 यानी d का मान 7 हो जाएगा। अब निकालना है a 40 यानी 40वां पद क्या होगा, a + n - 1 × d। तो a का मान आपका 5 दिया हुआ है, n - 1 40 में गया तो 39 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 7, 278 आ जाएगा। अब निकालना है a 35 बराबर a + n - 1 × d हो जाएगा। a का बराबर हो जाएगा a + 34 × 7 बराबर हो जाएगा 243। अब यहां से a 40 - a 35 यहां से घटाएंगे 278 - 243 बराबर आ जाएगा ये आपका 35, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि एपी का 7वां पद 4 है एवं सार्वंतर -4 है, इसका प्रथम पद क्या है। एपी का पहला पद आपका निकालना है, सार्वंतर डी दिया हुआ है आपका -4, उसके बाद A7 7वां पद दिया हुआ है आपका 4, तो यहां से हो जाएगा A7 बराबर a + 6d हो जाएगा, n - 1d होता है 6d हो जाएगा। अब A7 बराबर 4 दिया हुआ है, a आपका -4 a निकालना है, उसके बाद 6 और ये आपका -4 दिया हुआ है तो 4 = a और ये -24 हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा 28 यानी a का मान 28 हो जाएगा, ऑप्शन ई डी सही है। बिंदु a -2 और 8 एवं b -6 -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। -2 और 8, दूसरा दिया हुआ है -6 और -4, इसके मध्य बिंदु जो होगा वो क्या होगा, ये दोनों जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, ये दोनों जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो -2 - 6/2 और 8 - 4/2, ये हो जाएगा आपका -4 और ये हो जाएगा आपका 2 यानी -4 और 2, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कोण C का मान क्या होगा। सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज बना लेंगे और सबसे बड़ी भुजा पहले सेट कर देंगे। तो यहाँ दिया हुआ AB 13 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर हो गया। अब AC 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, AC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब कहता है कोण सी क्या होगा, कोण सी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। समांतर श्रेणी 20 17 14 11 का 35वां पद क्या होगा निकालना है। तो a बराबर आपका 20 दिया हुआ है और d बराबर यहां देखते हैं तो -3 आ जाता है,
तो a 35 निकालना है, यहां से हो जाएगा a प्लस 34 d हो जाएगा। a का मान दिया हुआ है आपका 20, 34 गुना -3 करेंगे तो a 35 बराबर हो जाएगा a का मान दिया हुआ है 20 और ये हो जाएगा आपका 34, उसके बाद d का मान -3 दिया हुआ है, तो यहां से हो जाएगा 20 और 34 दिया हो जाएगा 102। यहां से करते हैं माइनस में हो जाएगा, यहां से करते हैं तो -82 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है, -82। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट 93 में कुल कितने पद होंगे। यहाँ हमारा दिया हुआ है a बराबर 3 और d बराबर 8 में से 3 गया तो 5 दिया हुआ है। उसके बाद an दिया हुआ है हमारा 93, तो n बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो यहाँ से देखते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका 93 दिया हुआ है तो 93 हो जाएगा, a आपका 3 दिया हुआ है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान दिया हुआ है 5। 93 में 3 घटाएंगे इधर आकर के 90 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब 90 बटा 5 बराबर n माइनस 1, ये काट देंगे 18 से और ये n बराबर हो जाएगा 18 और इधर आएगा तो 19 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, यानी इसमें आपका कुल 19 पद होगा। अगला क्वेश्चन बिंदु -2√2 और 2 की चतुर्थांश में है, इसको निकालना है। सबसे पहले यहाँ देखना है, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। इसमें दोनों प्लस होता है, इसमें x माइनस वाई प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है। अब देखिए पहला माइनस है दूसरा प्लस है, पहला माइनस दूसरा प्लस, यानी द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदु 5 - 7 की चतुर्थांश में है। फिर से आप देखते हैं ये हो जाएगा प्लस प्लस दोनों, इसमें माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें दोनों माइनस हो जाएगा, इसमें पहला प्लस हो जाएगा उसके बाद माइनस हो जाएगा। और इसमें देखते हैं दूसरे में माइनस है और पहले में प्लस है, यानी आपका ऑप्शन का प्लस माइनस है और यहाँ भी आपका प्लस माइनस है, यानी चतुर्थ में हो जाएगा, ये आपका पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है, यानी चौथा में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 3x + 4y = 10 एवं 2x - 2y = 2 हो तो x और y का मान क्या होगा। यहाँ देखते हैं 3x + 4y = 10 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 2x - 2y = 2 दिया हुआ है। इसको 1 से और इसको 2 से गुना करेंगे तो y वाला बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 3x + 4y = 10, 2 से गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस ये 4y = 4 हो जाएगा। अब जोड़ने के बाद ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 7x और ये हो जाएगा आपका 14। यहाँ से x बराबर 14 बटा 7 बराबर 2, यानी x का मान 2 हो जाएगा। इसमें अगर x का मान 2 दे देते हैं तो 3 दूनी 6, इधर घट जाएगा, 10 में 6 गया तो 4, 4 y = 4, यानी y बराबर आपका आ जाएगा 1। x का मान 2 और y बराबर 1, ऑप्शन ए सही है। 12 नंबर दिया हुआ है बिंदुओं 5 cos थीटा 0, 0 5 थीटा के बीच की दूरी क्या है। ये हो जाएगा हमारा x1 पॉइंट और ये हो जाएगा हमारा y1 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा x2 पॉइंट, ये हो जाएगा y2 पॉइंट। दूरी बराबर होता है हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का वर्गमूल होता है। यहाँ x2 0 दिया हुआ है, 0 - 5 cos थीटा का स्क्वायर और यहाँ दिया हुआ है 5 sin थीटा -0 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 cos थीटा का स्क्वायर प्लस 5 sin थीटा का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, यानी बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, अंदर में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर बच जाएगा, यानी वैल्यू 1, यानी 5 हो जाएगा। इसका दूरी क्या हो जाएगा 5 यूनिट, यानी बी ऑप्शन सही है। बिंदु 1 - 3 एवं 4 - 6 के बीच की दूरी क्या है। ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, तो दूरी बराबर हो जाएगा हमारा
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 9, यहां से माइनस 6 प्लस 3 यानी माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 यानी आपका 3√2 यूनिट हो जाएगा। 3√2 यूनिट बी ऑप्शन सही है। ए बी सी एक आयत है जिसका शीर्ष बिंदु ए 0 0 बी 8 0 सी 8 6 और 0 6 दिया हुआ है डी। तो इसका आयत का विकर्ण क्या होगा? सबसे पहले एक आयत बना लेना है, उसके बाद ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका मूल बिंदु दे देना है 0 0, बी का दिया हुआ है आपका 8 0 और सी का दिया हुआ है आपका 8 6 दिया हुआ है और डी का 0 6 दिया हुआ है। जब दूरी फॉर्मूला से ये निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 8 यूनिट, इससे निकालेंगे तो 6 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि इसका दोनों 0 है तो इस लेकर के 8 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। अब ये विकर्ण निकालना है, तो ये समकोण होता है, जब ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 10। 10 कैसे हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 36 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे 100 आ जाएगा और 100 का वर्गमूल 10 होता है, क्योंकि ये आधार हो जाएगा तो लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, यानी 10 यूनिट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो बहुपद होने के लिए x का पावर परिमेय संख्या में नहीं होना चाहिए, तो ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि x का पावर परिमेय संख्या 1/2, यानी ये आपका बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है बहुपद 3x² माइनस 7x प्लस 2 इंटू दिया हुआ है 2x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 माइनस 5x प्लस 2 का घात क्या होगा? ये जो दोनों गुना करेंगे इसका घात क्या होगा? तो मैक्सिमम पावर दोनों का ले लेते हैं, तो 3x² और 2x के पावर 4, ये बेस सेम है तो 3 दूनी 6, x के पावर आपका हो जाएगा 6, यानी ये दोनों पावर जुड़ जाता है, जब बेस सेम रहता है पावर जुड़ जाता है, यानी घात हो जाएगा आपका 6, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है बहुपद x² माइनस 13 का शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने का मतलब होता है x² माइनस 13 बराबर 0 कर देंगे इसका मान। अब यहां से हो जाएगा x² इक्वल टू 13, यानी x का मान हो जाएगा प्लस माइनस √13, इसको √13 और माइनस √13 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 18 नंबर में, यदि बहुपद x² माइनस 3x माइनस 4 का शून्य का अल्फा बीटा हो तो इतना का मान ज्ञात करें। सबसे पहले निकाल लेना है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है? माइनस बी बाय ए, बी मतलब हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, खुद माइनस है यानी 3a यानी 1 हो जाएगा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया आपका 3, इसलिए 4/3 अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 इंटू हो जाएगा 3/1, ये कट जाएगा यानी इसका मान 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो px का एक गुणनखंड क्या हुआ? शून्यक का मतलब होता है x का मान आपका 5 दिया हुआ है, यानी x बराबर 5 है शून्यक के लिए, तो x माइनस 5 एक गुणनखंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन यदि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी इतना का मान निकालने के लिए सिर्फ हमें अल्फा प्लस बीटा बताना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है, कितना होता है अल्फा बीटा? माइनस b/a होता है, यानी हो जाएगा -5/1, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर -5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। 21 नंबर है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यूनकोण है तो a का मान क्या होगा? तो ये दोनों फंक्शन को सेम मिलाएंगे, या दोनों को tan मिलाएंगे या तो cot मिलाएंगे,
यहाँ दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहां से tan 2a बराबर हो जाएगा क्या, cot को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस इतना a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों तरफ से tan हटा लेंगे तो यहां से हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a और ये हो जाएगा प्लस 18 डिग्री। अब यहां से a इधर आ जाएगा तो 3a बराबर दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108 यानी a बराबर 108 बटा 3 यानी आपका 36 डिग्री हो जाएगा यानी b सही है। अगला क्वेश्चन 22 है, यदि साइन थीटा √3/2 और थीटा 90 डिग्री से कम है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा बराबर √3/2 यानी ये हो जाता है हमारा p और ये हो जाता है h। एक त्रिभुज बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 और ये हो जाएगा हमारा 2। जब बेस निकालेंगे तो बेस हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 और ये 3 1 हो जाएगा। ये हम निकालना है tan स्क्वायर थीटा तो दिस बाय दिस का स्क्वायर √3/1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी ये हो जाएगा आपका 3। इसलिए tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर है साइन थीटा बराबर a/b तो cos थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले साइन थीटा दिया हुआ है a/b, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये हमारा a हो जाएगा लंब, ये थीटा हो जाएगा और ये b हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट। अब यहां से निकालना है cos थीटा बराबर होता है आधार बाय कर्ण यानी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का वर्गमूल बटा b यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 24, सेक थीटा बराबर 13/12 तो cot थीटा निकालना है। यहाँ से सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12 तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये थीटा हो जाएगा और यहाँ से ये 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। निकालेंगे cot थीटा होता है b/p यानी आधार बाय लंब होता है, ये हो जाएगा 12/5 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। इस नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा का मान है यानी किसके बराबर है। तो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख देंगे साइन बाय कॉस में। तो यहाँ से हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस आपका टेन थीटा हो जाएगा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा इंटू में, तो यहाँ से सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, टेन को लिख सकते हैं आप साइन थीटा बटा में cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका cos थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मिलकर के हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा cos थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा, एक कट जाएगा बच जाएगा आपका cos थीटा यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है देखने देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। ये कहता है यदि px बराबर y प्लस 1 इंटू दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिया हुआ है y क्यूब प्लस 2 इंटू दिया हुआ है y4 प्लस 6 एवं जी वाई इक्वल टू दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 हो तब py बाय जी वाई का घात क्या होगा। सबसे पहले ऊपर वाला घात देख लेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 2 है जुट गया 3 हो जाएगा, यहाँ 3 है 6 हो गया, यहाँ 4 है, ऊपर वाला घात 6 हो प्लस 4 और नीचे में हो जाएगा आपका 2 यानी आपका 10/2 घात का देखते हैं तो ये आपका 5 हो जाएगा यानी घात हो जाएगा 5। सबका 5 4 है 3 7 है 2 9 है 1 10 है, ऊपर में घात 10 हो जाएगा और नीचे में घात 2 ही है, कट जाएगा तो आपका बच जाएगा घात 5। अगला क्वेश्चन है यदि x माइनस 2 px स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या होगा।
यहाँ दिया हुआ है x माइनस 2 एक गुणनखंड है, यानी x का एक मान 2 हो जाएगा, यानी आपका 2 हो जाएगा p का मान। अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण से है y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 का एक मूल माइनस 6, तो दूसरा क्या होगा? देखते हैं इसका। y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0, इसको गुणनखंड कर देना है। ये दोनों गुना करते हैं माइनस 18y स्क्वायर होता है, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इतना आना चाहिए, गुना करने के बाद माइनस 18y स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब यहां से देखते हैं, ये जोड़ने के बाद 3y आ रहा है, गुना करने के बाद माइनस 18y स्क्वायर, यहाँ दोनों कॉमन हो जाएगा y, तो y प्लस 6, यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां से क्या हो जाएगा? y प्लस 6 कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, आनी हो जाएगा y प्लस 6 बराबर 0, इसलिए y बराबर माइनस 6 जो दिया हुआ है। दूसरा हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0, यानी y बराबर 3 हो जाएगा, दूसरा मूल हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? यहां से दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बाय a, यानी माइनस 8 बाय 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका आंसर। अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय a, यानी 5 हो जाएगा। अब यहां से कहता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का निकालना है मान, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब ये निकालना है अल्फा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहां से आ गया 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 64 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 5 है, यानी अल्फा बीटा 5 है, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 54, यानी इसका बी सही ऑप्शन है 54। अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0 के मूल है। यहाँ होता है, अगर समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तब x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब यहां से मान रख देना है, b की जगह पे माइनस b है, माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, और c माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4ac, और 2a ये प्लस ही है, यानी हो जाएगा b प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac, b प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac बाय 2a, यानी b ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा? प्रायिकता 0 से लेकर के 1 तक होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 0 दिया हुआ, यानी न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घटना A की प्रायिकता 0.35 है, तो एक घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? घटना घटने की और नहीं घटने की प्रायिकता टोटल 1 होता है, तो जितना दिया हुआ 1 में माइनस कर लेंगे, यानी 0.65 हो जाएगा बी, 0.65 हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, प्रायिकता से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? इसमें दिया हुआ है 0.5, 1.9, 80% और 3/4। 0 से कम होगा या 1 से ज्यादा होगा वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो 1 से ज्यादा का 1.9 है, 80% का मतलब हो जाएगा 80/100, यानी आपका 4/5, ये होगा ही, ये 3/4 1 से कम है, ये 0.5 1 से कम है, यानी 1.9 बी ऑप्शन सही है। एक पासे की एक फेक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, पासे में इतना ही होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 6। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 आ सकता है, 5 से कम, तो ये 5/6, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2.1311 311 3111 31113 है। तो ये किस प्रकार की संख्या देख रहे हैं, दशमलव के बाद आ ही रहा है, ये कट नहीं रहा है, ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है? परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43 दिया हुआ है, क्यू बराबर 31 दिया हुआ है, आर बराबर 32 हो तो ए का मान क्या होगा? यहाँ दिया हुआ है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान दिया हुआ है 43 और क्यू का मान दिया हुआ है आपका 31 प्लस आपका 32 दिया हुआ है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 1365 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है? आपका दिया हुआ है q धनात्मक पूर्णांक है तो 2 से गुना कर दिया q में धनात्मक पूर्णांक में, तो ये सम हो गया। अगर इसमें विषम जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं या 3 जोड़ते हैं या 5 जोड़ते हैं तो आपका विषम आ जाएगा, यानी आपका 2q हो जाएगा सम धनात्मक पूर्णांक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या है? यहाँ से साइन थीटा उसके बाद कॉस थीटा, अब यहाँ से साइन थीटा इसको सिंपल फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये साइन साइन कट जाएगा और ये कॉस थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा इसका 1 बाय कॉस थीटा, यानी 1 बाय कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। अगला दिया हुआ है कॉट 12 कॉट 38 कॉट 52 कॉट 60 कॉट आपका 78 डिग्री, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी टेन थीटा कॉट थीटा के रूप में आ जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, ये भी टेन और कॉट 1 हो जाएगा, बच जाएगा आपका कॉट 60, कॉट 60 का वैल्यू होता है 1 बाय रूट 3, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ से कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका सेक थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा ये आपका साइन थीटा। फाइनली हो जाएगा आपका साइन थीटा, सेक को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा, साइन बाय कॉस हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा बराबर रूट 2, यानी आपका टेन थीटा बराबर रूट 2 हो जाएगा। एक ट्रायंगल बना देंगे, ये हो जाएगा कुछ नहीं बटा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट 2, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका रूट 3। अब निकालना है आपको सेक थीटा, सेक थीटा होता है आपका सेक थीटा कर्ण बाय आधार, यानी आपका सेक थीटा हो जाएगा h बाय बी, यानी आपका रूट 3, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 3 tan 60 का मान होता है रूट 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 बराबर 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण हो तो कोसेक ए प्लस बी बाय 2 का मान क्या होगा? यहाँ तीनों कोणों का योगफल हमेशा होता है आपका 180 डिग्री, ए प्लस बी बाय 2 बराबर लिख सकते हैं इसको 80 बाय 2, यानी 90 माइनस सी बाय 2। अब क्या होगा, कोसेक लगा हुआ है, दोनों तरफ कोसेक लगा देना है, ए प्लस बी बाय 2 बराबर हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस सी बाय 2, कोसेक ये हो जाएगा आपका सेक सी बाय 2, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो चक्कर में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी, ये आपका पहिया दिया हुआ है और ये इसका व्यास दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एक बार घूमेगा तो एक चक्कर हो जाएगा, 2 बार घूमेगा 2 चक्कर हो जाएगा, जैसे यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ यहाँ आया फिर यहाँ से घूमना हुआ स्टार्ट हो गया, तो दूरी कितना हो गया? तो एक दूरी करेगा 2 पाई आर,
2 गुना है, 2 बार करेगा 2 यानी 4 पाई आर। यहां से हो जाएगा 4 पाई का मान 22/7, आर का मान इसका आधा हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 7 तिया 21 यानी आपका 22 गुना 12 करेंगे तो 264 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा का 3/5 हो तो सेक थीटा का मान होगा। यहाँ से साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये थीटा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब कहता है सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा बराबर होता है h/b। h का मान 5 दिया हुआ है और ये आपका 4 दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर आ गया 5/4 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि थीटा अगर 30 डिग्री हो तो cos 3 थीटा का मान होगा। यहां से cos 3 थीटा यानी cos 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान 30 से 30 दिया 90 यानी cos 90 का मान हो जाएगा आपका 0 यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 2 4 6 डॉट डॉट एपी का 5वां पद क्या होगा। तो यहाँ देखिए 2 दिया हुआ है, इससे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि डी आपका 7 अंतर 2 है, इससे आगे 8 हो जाएगा, इससे आगे 10 हो जाएगा यानी एपी का 5वां पद 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है थीटा बराबर 15 तो tan 3 थीटा का मान क्या होगा। tan 3 थीटा tan 3 गुना 15 कर देंगे यानी आपका tan 45 डिग्री हो जाएगा। 45 का वैल्यू 1 यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है यदि 2 थीटा और 40 हो तो sin 3 थीटा का मान क्या होगा। 2 थीटा बराबर 40 डिग्री तो थीटा बराबर हो जाएगा 20 डिग्री, इसलिए 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री यानी साइन 3 थीटा बराबर साइन हो जाएगा 60 डिग्री और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 ऑप्शन सी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, 50 में कितना सही हुआ। 50 में अगर आपका 45 प्लस है तब सही है।